इस अध्याय में फिर हम देवी सरस्वती से प्रार्थना करेंगे। वही इस अध्याय की अधिष्ठात्री देवी हैं। हे देवी, जो रुद्र के शरीर में निवास करती हैं। रुद्र का मतलब भगवान शिव। सो जो भगवान शिव की शक्ति हैं, और उनको एक नाम पद्मावती से भी बुलाते हैं। पद्मावती का अर्थ होता है कमल धारण करने वाली, कमल जैसी। उनका जो रंग है वो कमल के फूल के समान सुंदर है, बहुत ही सुंदर सफ़ेद है, उस पर हल्का सा गुलाबी है, गुलाबीपन लिए हुए। कमल के बारे में हमने पहले भी बात की थी कि कमल का फूल जो होता है वो कीचड़ में रहने के बाद भी हमेशा पवित्र रहता है, क्योंकि उसकी पत्तियों पे, डंठल पे और पुष्प पे पानी की बूंद ठहर नहीं पाती। इसलिए हम अध्यात्म में हमेशा कमल का उदाहरण लेते हैं, और कमल के जो है वो कीचड़ में रहने के बाद भी हमेशा पवित्र रहता है। उसी प्रकार हमारे चारों तरफ चाहे जैसा भी वातावरण हो, हमें अपना आध्यात्मिक जीवन हमेशा सीधी रेखा में रखना चाहिए और हमेशा आगे बढ़ते रहना चाहिए, ऊपर की तरफ देखते रहना चाहिए। आसपास के कीचड़ में कभी भी फंसना नहीं चाहिए। लक्ष्मी जी को भी कई बार पद्मावती के नाम से पुकारा जाता है। ये जो पद्मावती देवी हैं, ये नाग के सिंहासन पे बैठी हुई हैं। अब नागों के पास एक मणि होती है जिसे नागमणि कहते हैं। तो देवी ने नागमणि से बना हुआ ये हार अपने वक्षस्थल पे धारण किया है। वो जो नागमणि से बना हुआ हार है और माँ का चेहरा इतना सुंदर है कि दोनों को मिला के जो तेज निकल रहा है वो अतुलनीय है। इसका जो सौंदर्य है उसका वर्णन करना मुश्किल है। और देवी के पास 3 आँखें हैं। 3 आँखों का मतलब ये होता है कि देवी सब कुछ देख सकती हैं, उन्हें सब कुछ दिखता है। उनके एक हाथ में रुद्राक्ष है, दूसरे हाथ में पात्र है जिसमें शुभ जल है, और ये शुभ जल वो जो है वो पवित्रता का प्रतीक है। फिर उनके एक हाथ में तलवार है और दूसरे हाथ में कमल का फूल है। उनके माथे पे हम देख सकते हैं कि वही सुंदर सा पतला सा चंद्रमा है जो उनकी खूबसूरती को लाखों गुना बढ़ा रहा है। आप चाहें तो ऐसे देवी का चिंतन मनन कर सकते हैं अपने अंदर। आप चाहें तो उनके इस दिव्य रूप को अपने अंदर देखने की कोशिश कर सकते हैं। देवी, आप हम सब पर, हमारे परिवार को संपन्नता, स्वास्थ्य और ज्ञान प्रदान करें। अब हमें पता है कि युद्ध तो चल ही रहा है, और देवी से कहा कि जब शुंभ ने देवी के पास खबर भेजी कि आप आके मुझसे मेरे साथ रहें, तब देवी ने कहा कि युद्ध क्षेत्र में जो मुझे जीत लेगा उसी के साथ मैं जाऊंगी। तो उसके बाद से शुंभ की जो सेना थी वो आके देवी के साथ लड़ने लगी, और इस समय जो सेनापति था उसका नाम धूम्रलोचन था। वो देवी के साथ युद्ध करने लगा। इस तरह के युद्ध को अगर हम अपने अंदर देखें तो हमें समझ में आता है कि ऐसा युद्ध हमेशा हमारे अंदर भी चलता रहता है। हमारी भी बहुत सारी इच्छाएं होती हैं, बहुत सारी वृत्तियाँ होती हैं, अहंकार होता है, क्रोध होता है, मोह होता है हमारे अंदर, और हमेशा हम इन सब चीज़ों के साथ अंदर ही अंदर लड़ते रहते हैं और इन पे विजय प्राप्त करने की कोशिश करते हैं, और अपने आप को शांत करने के लिए कभी ध्यान करते हैं, कभी पूजा करते हैं, कभी कर्म कांड करते हैं, करके अब ईश्वर की तरफ अपना ध्यान लगाने की कोशिश करते हैं। धूम्रलोचन का वध हो गया। उससे जो शुंभ निशुंभ थे बहुत ज़्यादा क्रोधित हुए। फिर उन्होंने चंड और मुंड नाम के 2 महान योद्धाओं से कहा कि अब जाके तुम दोनों देवी के साथ युद्ध करो। देवी को बांध करके उसको बालों को पकड़ के घसीट कर ले आओ, और अगर तुम उन्हें लाने में असमर्थ हो तो उसे वहीं मार देना। इसके साथ 6ठे अध्याय का अंत हुआ।